तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। वो कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत सताओ कि उसके अंदर कुछ खो देने का डर ही खत्म हो जाए, और कुछ ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक बीच पर जहाँ एक छोटी बच्ची जैसे खेल रही होती है। आइलिन नाम की एक औरत भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन अचानक से उसे कुछ फौजी गोलियां चलाते हुए दिखने लगे और वो दर्द में चीखने चिल्लाने लगी। अचानक से उसकी आंख खुली और उसे एहसास हुआ कि ये तो बस सिर्फ एक सपना था। वो एक कुर्सी पर एक ऐसे कमरे में बैठी थी जिसका ना तो कोई दरवाजा था और ना ही कोई खिड़की, और उसे कुछ भी पता नहीं था कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुंची। उसे तो अपनी पूरी जिंदगी का काफी कुछ भी याद नहीं था। तभी उसे कैसे एडमिन सेंटर की आवाज आई जिसने उसे टेबल पर रखी पेंसिल हिलाने को कहा, और आइलिन के किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया गया और उसने बड़ी मुश्किल से खुद को घसीट करके वो पेंसिल हिलाई। टास्क खत्म होने पर आइलिन ने फिर से सवाल करने चाहे, लेकिन तभी एक बजर बजा और उसी वक्त वो बेहोश हो गई। एक बार फिर से उसे वही सपना आया और फिर से एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे वो पेंसिल लाने को कहा, लेकिन इस बार वो कुर्सी पर बंधी हुई थी। एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि अगर उसने टास्क पूरा नहीं किया तो उसकी बेटी की जान चली जाएगी। इतना सुनते उसके दिमाग में काफी सारी यादें घूमने लगी और उसे एहसास हुआ कि समुद्र किनारे खेल रही वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी ईव है। वो झटपटा करके अपनी बेटी के बारे में पूछने लगी, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसे टास्क पूरा करना ही होगा, इसीलिए उसने अपने जूते फेंक करके पेंसिल को गिरा दिया। अब एक बार फिर से बजर बजा और आइलिन बेहोश हो गई। इस बार उसे ढंग से सपना दिखा जिसमें उसकी बेटी उसे खेलने के लिए बुला रही थी। आइलिन खेलते खेलते जमीन पर लेट गई और वो सपने में ही सो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो सपने की तरह जमीन पर सो रही थी। उसके हाथ पैर खुले थे और अजीब सा खाना टेबल पर रखा था। अभी कोई टास्क नहीं था, इसलिए उसने पूरे कमरे को बड़े ध्यान से देखा, लेकिन वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। कुर्सी भी जमीन से जुड़ी हुई थी ताकि उससे आइलिन तोड़फोड़ ना कर सके, और यहाँ पर ऐसा खाना रखा था जिसे शायद कुत्ते भी खाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब उसने हिचकिचाते हुए खाने को चखा तो वो खाना उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आया और कुछ ही पलों में सारा खाना खत्म हो गया। इसके बाद उसने खुद को देखा और अपनी बुरी हालत देख करके वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी और उसके सर पर एक चोट का निशान भी था जिसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था, और वो सर्जरी की निशान जैसा लग रहा था, जिससे आइलिन काफी ज्यादा डर गई। उसे लगा कि ये लोग जरूर उसके साथ कुछ न कुछ खतरनाक कर रहे हैं। आइलिन रोते रोते सो गई और उसे ईव की यादें फिर से सताने लगी। एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे फिर से उठा दिया जिससे आइलिन गुस्से में बढ़ गई और ईव के जिंदा होने का सबूत मांगा। एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे ईव की आवाज सुनी जो काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी आइलिन को अगला टास्क दिया गया, लेकिन इस बार टेबल से पहले कांच की दीवार लगी हुई थी। अब कोई भी रास्ता ना देखने पर आइलिन ने खुद ही जोर जोर से उस कांच की दीवार से टकराना शुरू कर दिया। ये करने से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ और वो परेशान होकर के रोने चीखने चिल्लाने लगी। उसने पेंसिल को हिलने का ऑर्डर दिया और अचानक से वो पेंसिल अपने आप ही गिर गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती बजर ने फिर से उसे बेहोश कर दिया। फिर से वही बीच वाला सपना शुरू हुआ, लेकिन इस बार उसके माथे से खून बह रहा था। वो अपनी बेटी के साथ रेत का घर बना रही थी कि तभी यहाँ पर एक मर्द की आवाज आई और उसने आइलिन के कंधे पर हाथ रख दिया। जब वो उठी तो वो कुर्सी से बंधी हुई थी। अब उसके माथे पर वही निशान था और जमीन पर एक आदमी भी मौजूद था जो पता नहीं कैसे पर वो उसका नाम जानता था। उसके पास आने पर आइलिन ने उसे अपना किडनैपर समझ करके उसे धक्का दे दिया, लेकिन तभी उस आदमी ने बताया कि वो उसका पति रोजर है। वो दोनों ही नहीं जानते थे कि आखिर वो दोनों यहाँ तक कैसे पहुंचे। आइलिन ने उसे कहा कि हमारी बेटी की जान खतरे में है, जिसकी वजह से उसे उनका काम मानना पड़ता है। तभी एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे अगला टास्क देकर के पेंसिल को तोड़ने के लिए कहा। आइलिन की तरह रोजर को भी किसी भी बात का जवाब नहीं मिला और उन दोनों में बहस छिड़ गई। तभी रोजर ने खुद पेंसिल उठा ली, लेकिन तभी एक अलार्म बजने लगा क्योंकि सिर्फ आइलिन ही इस टास्क को पूरा कर सकती है। रोजर ने वो पेंसिल वापस रख दी और आइलिन की मदद करने की बजाय वो उस पर चिकनी चिल्लाने लगा। इस बात पर उसे भी गुस्सा आ गया, वो भी अब चिकनी चिल्लाने लगी और उसके गुस्से से पेंसिल के खुद ही दो हिस्से हो गए। रोजर हैरान रह गया। आइलिन के कानों से खून बहने लगा और एक बार फिर से बजर की आवाज बजी और आइलिन बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो यहाँ पर उनके लिए खाना रखा हुआ था। आइलिन ने कहा कि अपनी बेटी को बचाए रखने के लिए उन्हें इन लोगों का काम मानना होगा, लेकिन रोजर को इन लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। रोजर ने आइलिन से कहा कि शायद उसके पास किसी तरीके की शक्तियां हैं, लेकिन आइलिन को ये सब कुछ एक वहम लग रहा था। फिर आइलिन ने उसे याद दिलाया कि कैसे उनकी लड़ाई के दौरान घर में चीजें टूट जाया करती थी। इतना सुनते ही आइलिन को दिखा कि उनके बीच पर भी लड़ाई हुई थी। तभी वो पानी पी करके जमीन पर लेट गई और उसने रोजर के किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। बीच के सपने पर वो जमीन पड़ी थी और यही पूछने लगे कि वो बार बार कहाँ चली जाती है, और उसने अपने पिता के बारे में भी पूछा और तभी अचानक ही वो गायब हो गई। आइलिन अकेली अपनी बेटी को पुकारती रही। तभी अचानक से वो चिल्लाते हुए उठी। अब आइलिन इन सब चीजों से थक चुकी थी, लेकिन रोजर ने उसे उसकी ताकत याद दिलाई। उसने आइलिन को
अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रोजर को टेबल के पेंच खोलने को कहा। बहुत ध्यान लगाने पर आइलिन कामयाब रही और सारे पेंच खोल दिए। अब बॉल को बाल्टी में डालना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। कुछ देर बाद रोजर ने उसे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी। तभी आइलिन को याद आया कि ईव के जन्मदिन पर वो उसे बीच पर लेकर के गए थे, लेकिन रोजर वहाँ पर पूरा वक्त सोता ही रहा। इसके बाद दोनों बिना सवाल के कितनी बचती बातें मानते गए। हर एक टास्क पिछले वाले से कुछ न कुछ मुश्किल होता था। एक पेज पलटने से लेकर के रेत की पूरा मिल बनाने तक के सारे काम आइलिन ने बखूबी कर दिखाए। हर बार उसके कानों से खून बहता और दोनों अजीब सा खाना खा करके खुद को जिंदा रखते थे। अब की बार उसे एक बंदूक को असेंबल करना था। अब रोजर इससे काफी ज्यादा घबरा गया था और इसी वजह से आइलिन इस बार ध्यान नहीं लगा पा रही थी। वो 10 बार ट्राई करने के बावजूद भी बंदूक को सही तरीके से जोड़ नहीं पाई तो रोजर उसे टोकने लगा, जिससे आइलिन गुस्से से भर गई और उनके बीच फिर से बहस होने लगी। और उसे याद आया कि वो बीच पर भी किसी बात को लेकर के लड़ रहे थे। रोजर पहले तो लड़ाई करके आइलिन की बेइज्जती करता और फिर बाद में माफी मांगता, लेकिन कभी भी सुधरता नहीं था। गुस्से में आकर के आइलिन ने अपनी पूरी ताकत से बंदूक जोड़ दी और गोली चला दी, लेकिन गोली रोजर को लगने से पहले ही उसने रोक दी। अब हमेशा की तरह बजर बजा और आइलिन बेहोश होकर के बीच वाले सपने में पहुंच गई। उसने देखा कि ईव ने रेत का आधा महल बना लिया था, लेकिन रोजर ने उसे तोड़ करके खराब कर दिया और उसने कहा कि ये सब कुछ गलती से हो गया, लेकिन आइलिन उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। जब वो उठी तो एक जिंदा लाश की तरह बिना कुछ बोले बस एक जगह देखे जा रही थी। रोजर ने उसके कंधे दबा करके उसे आराम देने की कोशिश की और उसे खाना भी खिलाया। फिर आइलिन ने उसे अपनी बीती जिंदगी के बारे में पूछना शुरू कर दिया, पर उसे कुछ भी ढंग से याद नहीं था। उसने बताया कि आइलिन एक टीचर बनने वाली थी, जबकि रोजर एक सिंगर हुआ करता था, लेकिन ईव के पैदा होने के बाद ये गाना वाना छोड़ करके वो नौकरी करने लगा। अपनी जिंदगी की पुरानी बातें याद करके दोनों हंसने लगे और दोनों ने एक दूसरे को सारी पिछली लड़ाइयों के लिए माफी कर दिया। फिर वो रोजर की गोद में सर रख करके एक बार फिर से सपनों की दुनिया में पहुंच गई। उसका परिवार उसी बीच पर था, लेकिन इस बार रेत में कोई अजीब चीज दबी हुई थी। आइलिन ने निकाल करके देखा कि वहाँ रोजर की अंगूठी और ईव की चप्पल थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो भी नीचे गिर गई और रेत में दफन होने लगी। तभी अचानक उसकी आंख खुली और अगले खतरनाक टास्क में उसे रोजर को बचाना था, जो एक कांच के डिब्बे में बंद था और उसमें रेत बढ़ती जा रही थी। इसी घबराहट में वो अपनी ताकत का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी और उसके सपने की वो अजीबोगरीब यादें उसे बार बार पटका रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत से कुर्सी मार करके कांच तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो कांच नहीं टूटा। अब उसके पास रोते हुए अपने पति को अलविदा कहने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा। तभी एडमिनिस्ट्रेटर बार बार टास्क ना पूरा करने का मैसेज देने लगा, जिसे सुन सुनकर कि आयरिन पागल सी हो गई। बीच पर भी उसकी चिल्लाने की यादें दिखाई देने लगी और अचानक से एक दरवाजा खुला, जिससे कई सारे फौजी अंदर आ गए। अब वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए किसी भी हाथ से गुजरने को तैयार थी और उसने अपनी ताकत के इस्तेमाल से उसने सभी फौजियों को मार डाला। तभी उसने देखा कि अब तक 298 टास्क हो चुके थे और एक आखिरी वाला अभी भी चल रहा था और फौजी वहां पहुंचे और आइलिन पर गोलियां बरसा दी। लेकिन आइलिन अब अपनी शक्तियों को पूरी तरीके से इस्तेमाल करना सीख चुकी थी और उसे एक भी गोली नहीं लगी। इन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को निपटा कर वो नीचे वाले फ्लोर पर गई और वहाँ उसे 3 नीले दरवाजे मिले। वहाँ पर रोजर भी था जो कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी उसने दूसरे दरवाजे की ओर इशारा किया, जिसमें रोजर जैसे दिखने वाले बहुत सारे क्लोन्स अगले एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल तैयार थे। तभी और सिक्योरिटी वाले आ गए और आइलिन ने सबको मार गिराया और उसने देखा कि वह सब भी एक जैसे दिखने वाले क्लोन्स थे। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहाँ ऊपर से तेज रोशनी आ रही थी। तभी एडमिनिस्ट्रेटर की आवाज आई कि उसके सारे टेस्ट पूरे हो चुके हैं। जब आइलिन ने अपनी बेटी को वापस मांगा तो एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया कि ईव तो अब इस दुनिया में है ही नहीं और तभी उसने आइलिन की याददाश्त मिटाने वाला डिवाइस बंद कर दिया और आइलिन को सब कुछ याद आ गया। उस दिन बीच पर आइलिन पूरा वक्त उसके साथ खेली, जबकि रोजर सिर्फ सोता रहा। तभी आइलिन को पता चला कि उसकी बोतल में शराब थी, जिससे दोनों में बहस छिड़ गई और तभी रोजर ने गुस्से में आकर के आइलिन को चांटा मार दिया। इससे आइलिन की ताकत जाग गई और वो अपने आपे से बाहर होकर के चीखने चिल्लाने लगी। अब अनजाने में इसी वजह से उसका पति और बेटी दोनों मर गए। अब एडमिनिस्ट्रेटर उसे आगे बैठ करके उसकी सारी यादें मिटाना चाहता था। तभी आइलिन को एहसास हुआ कि उसकी बेटी अब सिर्फ उसकी यादों में जिंदा है, इसीलिए उसने अपनी याददाश्त मिटाने के लिए साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो फिर से इन सारे पड़ावों को पार करने के लिए तैयार है। एडमिनिस्ट्रेटर मान गया और फिर से वो सपने में ईव को देखने लगी। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो फिर से उसी कमरे में बंद हो चुकी थी। उसे यहाँ पर अब तक जो कुछ भी हुआ वो कुछ भी याद नहीं था। अब उसे फिर से पेंसिल को हिलाने वाले काम से शुरुआत करनी होगी। इसी सीन के साथ ये कहानी कंट्रोल यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।